हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सबको पता है CHSL का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके लिए इस बार बम्पर ऑफर है। बहुत सारे वैकेंसीज है, अराउंड 3,500 क्यों कह रही हूँ, क्योंकि 3,712 जो है वो उसमें कम भी हो सकता है और वो और बढ़ भी सकता है। तो अप्रॉक्स हम 3,500 लेकर चलेंगे। तो इतनी सारी वैकेंसी है, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं इस क्लास में मैथमेटिकल ऑपरेशंस से आने वाले क्वेश्चंस जो पिछले साल CHSL के पेपर में पूछे गए थे। इसमें मैंने देखा है कि 3 टाइप्स के ये क्वेश्चंस होते हैं इंटरचेंज वाले। तो ये फर्स्ट वाला, ये इसको टाइप 1 कह सकते हैं हम, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होता है, एक इक्वेशन दी होती है और उस इक्वेशन को सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए कि लेफ्ट साइड में जो नंबर दिए हैं उनके जो साइंस होते हैं, उस साइंस को हमें जो ऑप्शंस में दिए हुए साइन होते हैं उनके साथ चेंज करना होता है। तो हमें फोकसफुली ये चेक करना होता है कि देखना होता है कि इनमें साइन में से हम कौन सा साइन चेंज करेंगे, तो उसका फिर सॉल्यूशन करने के टाइम पे इक्वल्स टू में 67 यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस हिसाब से 67 ही आएगा। एक ये होता है। और दूसरा टाइप होता है ये टाइप 2 वाला। तो इसमें हमें क्या करना होता है, यहाँ पर क्वेश्चन में ही वो देते हैं कि कौन सा साइन किसके साथ चेंज हो रहा है और उसी हिसाब से हमें बस साइन को इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, उससे हमें आंसर मिल जाता है। इसी तरह का एक और है, टाइप 3 बोलती हूँ मैं इसको। इसमें तो जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें नंबरों के बीच में साइन दिए हुए थे, उसको हमें पुट करना था। यहाँ पर क्या है, A इज स्टैंडिंग फॉर डिवाइड ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 अल्फाबेट दिए हुए हैं आपको, ABCD, और वो अल्फाबेट की कौन सी साइन को डिनोट करता है वो बताया हुआ है। तो हमें यहाँ पर सिंपली क्या करना होता है, जैसे C की जगह पे क्या है, प्लस है, तो हमें बस ABCD को हटाकर वहां पे जो उनका साइन दिया हुआ है उसको लिख देना होता है और उसके हिसाब से इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। ये 3 तरह का है जो भी क्वेश्चन बनाते हैं SSC में। तो वो इस तरह के ही मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन देते हैं। कम से कम एक नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एक पेपर में। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं साइन के साथ और इक्वल्स टू में 67 है। तो ये 67 कैसे आएगा, हमें यहाँ पर जो साइन दिए हुए हैं उसको हमें चेंज करना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बोर्डमास रूल अप्लाई करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट एंड ऑफ ये सब नहीं है, तो हम सिर्फ करते हैं D से डिविजन, M से मल्टीप्लीकेशन, A से एडिशन एंड S से सब्ट्रैक्शन। तो ये ऐसे होता है बोर्ड मास। तो ये ब्रैकेट एंड ऑफ होता है, तो ये यहाँ पर तो है नहीं, तो हम सिर्फ ये वाले करते हैं, ठीक है। D मास स्कूल के टाइम पे सिखाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमें देखना होता है कि 67 कैसे आ सकता है। तो यहाँ पे जो साइन है, सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो डिवीजन पूछता है ना, तो हम पहले डिवीजन को ही देखेंगे। आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो, आपको सबसे पहले डिवीजन को ही देखना है। अगर वो एक दूसरे से अच्छे से कट जाते हैं, मतलब डिवाइड हो जाते हैं, तो पहला रूल है कि अगर आपका कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते वक्त आपको कुछ x.0 ऐसे पॉइंट्स में अगर आपको आ रही है वैल्यू, टाइम चेक करना इज नॉट गुड, आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा फ्रैक्शंस वगैरह का, तो न फ्रैक्शंस चलेगा न पॉइंट्स चलेगा, सिर्फ क्या चलेगा, तो आपका कोई भी नंबर हो उसका डिवीजन में जो भी नंबर हो भाग हो जाना चाहिए। अभी 1575 से आराम से भाग हो जाएगा ना, 5/75 होता है, तो यहाँ पे हमें 5 आराम से मिल जाएगा। जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उसके बाद ही आपको समझ में आने लग जाएगा कि कैसे सोचना है कि हाँ यही हो सकता है या ये क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। माइनस और डिवाइड को चेंज होना है, यानी कि 75, तो 75, 15, 8, 14 और 5 लिख देते हैं। डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में, तो माइनस और डिवाइड जहां पर है उसके साइन को ऐसे चेंज कर देंगे, बाकी सेम टू सेम है।
तो उसको वैसे ही रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन का इक्वेशन है। यहाँ पे डिवाइड आ गया, लेकिन 5 14 से कैसे डिवाइड होगा, यहाँ पे पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन चेक करना बेकार है, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है प्लस और माइनस का साइन बदल जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 75 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 8, ये -14 + 5। तो इन दोनों का डिवीजन में हमें 5 मिला, फिर 5 इंटू 8 -14 + 5 हो जाएगा। इसके बाद 5 और 8 का 40 हो जाएगा, फिर -14 + 5 हो जाएगा। इसके बाद 40 और 5 को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 45, और 45 के बाद ये -14। 45 में 14 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर, 5 में से 4 गया, तो यहाँ पर बचा 1। ये यूनिट डिजिट में ही देख लो, यहाँ पे 1 आ रहा है और हमें कितना चाहिए 67, तो यूनिट डिजिट में हमें 7 चाहिए और हमें मिल रहा है यूनिट डिजिट में 1। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन भी रॉन्ग है। फर्स्ट वाला क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा आंसर यहाँ पे, इसलिए वो भी रॉन्ग है। सो थर्ड वाले ऑप्शन में माइनस और इंटू चेंज हो रहा है, मतलब ये माइनस का इंटू हो जाएगा और ये इंटू का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा इक्वेशन, 75 डिवाइडेड बाई 15 - 8 + 14 इंटू 5, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ये थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं हम अभी। तो 15 और 75 का हमें कितना मिल रहा है 5, 15 5 75 -8 70। तो इस तरह से हो गया। अभी हमें करना है 5 और 70 को प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 - 8। तो 75 में -8 करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 में से 8 गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पे आएगा 7, और फिर 7 का 1 से 6। तो इस तरह से ये 67 हो गया, ये 67 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाए। 2 को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें तो सिंपल सा होता है, क्वेश्चन में ही दिया होता है साइन और गिवन साइन होता है, हमें चेंज नहीं करना होता है, सिर्फ इक्वेशन में पुट करके सॉल्यूशन करना होता है। तो चलिए सॉल्व करने वाला इक्वेशन बना लेते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है इनटू का डिवाइड के साथ चेंज, तो 29 इंटू 2 माइनस का हो जा रहा है +14, प्लस का हो जाएगा -16 और इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। बस अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है फटाफट से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो 16 का हो जाएगा ये 4 4 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये माइनस, ये 4 + 14, और 29 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 29 का 2 हो जाएगा, 9 2 18, 8 1 2 2 4 and 1 5। तो यहाँ पे ये वाला हो गया। तो 58 में अब हम +14 कर देंगे, 8 4 12 और एक कैरी 5 6 7, 72 - 4, 72 - 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 68। तो इस तरह से आपको फटाक से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अभी इसी तरह से जो थर्ड टाइप वाला क्या होता है वो भी सेम ही होता है, बस हमें साइन पुट करना होता है। तो ए डिवाइड का साइन शो कर रहा है, बी इंटू का साइन शो कर रहा है, सी प्लस का साइन शो कर रहा है और डी माइनस का। तो इस तरह से आपको पुट करना है, अल्फाबेट्स को हटा के साइन को डाल देना है। तो यहाँ पर अपनी इक्वेशन बना लेंगे, 114 + 8 85, 114 + 85 डिवाइडेड बाई 5, बी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन 4 और -33। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे एज यूजुअली पहले बॉडमास रूल फॉलो करना है, तो पहले डिवीजन होगा। तो इन दोनों के बीच में कैसे आ जाएगा, 17 5 85 होता है, तो इस तरह से ये आ गया। और अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ इंटू 4 -33 114 प्लस है। अब 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 4 68 होता है, तो हमें मिल गया 114 + 68 -33। अभी इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को प्लस कर देना है, 8 4 12 और फिर 6 7 और एक 8 और एक 182 - 33।
सो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा 9 और 7 में से 3 गया 4, तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया 149। तो यूनिट डिजिट से भी जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें बस साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 109 माइनस का साइन हो जाएगा प्लस 55 इंटू का हो जाएगा डिवाइड 605 डिवाइड का हो जाएगा इंटू 77 और प्लस का हो जाएगा माइनस 93। तो इस तरह की इक्वेशन हमें मिल रही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है 55 डिवाइडेड बाई 605 इंटू 77। तो 55 और 77 को देख के आराम से पता चल रहा है कि ये 11 से चला जाएगा। तो पहले इधर कर लेते हैं। ये हो जाएगा 11 5 जा 55 और फिर ये 11 5 जा 55 एंड 11 5 जा 50। तो ये 11 5 जा 55 हो जाएगा। फिर इसको चेंज करते हैं, 5 11 जा 55 फिर 11 7 जा 77। तो इस तरह से हमें मिला 7। तो 109 प्लस यहाँ पे 7 माइनस 93। सो हो जाएगा 109 में 7 को प्लस कर देंगे 116 माइनस 93। तो 116 में 93 को माइनस कर देंगे, 6 में से 3 गया 3 आ गया। यूनिट डिजिट में 3 आना चाहिए, 2 ऑप्शंस में है। 11 माइनस 9 करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 23 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी आंखों के सामने। तो अब तक आप तो समझ भी गए होंगे, फटाफट से कर लीजिए और जो सोचने वाला है उसको भी ट्राई कीजिए। जैसे ही आंखों के सामने क्वेश्चन आए तो खुद से ट्राई कीजिए। नहीं आता है तो सॉल्यूशन तो देखना ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस दैट ओनली प्लस एंड माइनस साइंस गॉट इंटरचेंज एंड multiplication and division got interchanged, but sometimes you got changing of other signs with other, like plus goes to change with multiplication, division goes to change with minus, like that. So आपको क्वेश्चन को ध्यान देना होता है। 12 डिवाइडेड बाई का हो जाएगा इंटू 182 इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ पर आ जाएगा 14 माइनस का प्लस 67 और प्लस का माइनस 19। ठीक है, ये बन रही है इक्वेशन। इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगी कितनी, 182। अगर आपको टेबल्स आते हैं तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले 182 डिवाइडेड बाई 14 है। तो यहाँ पे 14 1 जा 14 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 42 हो जाएगा, 42 बचा। तो 14 3 जा 42 होता है। फिर इस तरह से हमें डिवीजन का आंसर 13 मिला और फिर यहाँ पे 12 इंटू 13 प्लस 67 माइनस 19 हो जाएगा। इसके बाद हमें 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर देना है। 12 3 जा 36, 6 आएगा, 3 कॉमन हो जाएगा, कैरी हो जाएगा 3 और फिर 12 1 जा 12 प्लस 3 15। तो यहाँ पे आया 156 प्लस 67 माइनस 19। इसको सॉल्व कर लेंगे। 156 में 67 को प्लस कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 13 का 3, 1 कैरी एंड देन 6 6 12, 2 एंड 1 कैरी अगेन एंड 2, 223 हो जाएगा। 223 माइनस 19, तो यहाँ पर 4 बचा एंड यूनिट डिजिट में 4 की तरह है। तो यहाँ तो हम इसको सॉल्व कर देंगे इस तरह से, जैसा कि हमने अभी पिछली क्लास में किया। जीडी के पेपर्स में हमने सॉल्यूशंस होते ही यूनिट डिजिट की वैल्यू देखी और सीधा टिक कर दी। और जाहिर सी बात है, टाइम बचाने के लिए यही एक काम कर सकते हैं। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट में अगर एक ही ऑप्शन में दिया है, 4 को मिलता जुलता एक ही है, तो बस उसको टिक किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ गए। तो चलिए इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो यहाँ पर भी फिर से 36 डिवाइडेड बाई का हो जाएगा इंटू 7 माइनस का हो जाएगा प्लस 240 इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6 प्लस का हो जाएगा माइनस 11। सो इस तरह से इक्वेशन बन रही है। चलो सॉल्व करो इसे। तो यहाँ पे 240 डिवाइडेड बाई 6 है, 6 4 जा 24 हो जाएगा यहाँ पर और फिर ये 0। 36 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 जा 42, 2 4
एंड 7 3 जा 21 प्लस 4 25, 252 प्लस 40, 252 प्लस 40 माइनस 11। तो इस तरह से ये इक्वेशन आ गई। 252 में 40 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 5 4 9, तो ये 292 हो जाएगा माइनस 11। 292 में 11 को माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया 1 और 9 में से 1 गया 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 281। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आपको बस इक्वेशन में साइन पुट करना है और सॉल्व कर देना है। डिवाइडेड बाय का हो जाएगा इनटू, और मोस्टली यही साइंस आते हैं चेंज होने के लिए, और वो दूसरे वाले बहुत कम आते हैं, बट आपको ध्यान देना है कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, वैसे तो ज्यादातर यही आते हैं, पर क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस इसी साइन में करेंगे तो ये ऑटोमेटिक छप जाएगा आपके दिमाग में कि हाँ डिवाइड का इनटू ही है और प्लस का माइनस ही है जो आपस में चेंज हो रहा है। लेकिन फिर क्वेश्चन आप ध्यान से नहीं देखेंगे एग्जाम में तो वहां पर होता है चेंज और उस वजह से हो जाती है गड़बड़। तो पहले डिवीजन है और ये मल्टीप्लिकेशन साइड में कर लेते हैं सबको साथ में। सो 13 इंटू 182 डिवाइडेड बाई 14। तो अभी हमने देखा 14 का 13 टाइम्स 182 होता है, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ही देखा हमने। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 प्लस 45 माइनस 24। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 169 प्लस 45, 214 माइनस 24 हो जाएगा यहाँ पे। और फिर अभी इसको माइनस कर दो, 4 में से 4 गया 0, तो 0 की प्लेस पे एक ही है यूनिट डिजिट पे, इसको सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 190 इसके क्वेश्चन का आंसर। तो 26 6 24 3 6। तो डिवाइड का हो जाएगा इनटू, प्लस का हो जाएगा माइनस, इनटू का हो जाएगा डिवाइड और माइनस का हो जाएगा प्लस। तो ये इस तरह से हो गया इक्वेशन। 24 3 का हो जाएगा यहाँ पर 8, 3 8 जा 24 और ये 26 6 जा हो जाएगा 6 6 जा 36, 6 आया 3 कैरी, 6 जा 12 प्लस 3 करेंगे तो 56 आ जाएगा। 156 माइनस 8 प्लस 6 हो जाएगा। सो 156 में 6 को प्लस कर देंगे तो यहाँ 162 हो जाएगा माइनस 8। 162 में 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 154। सो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं इसी की बात कर रही थी। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पर प्लस साइन चेंज हो रहा है इनटू के साथ एंड वाइस वर्सा, मतलब इनटू और प्लस आपस में चेंज हो रहे हैं, माइनस और डिवाइड आपस में चेंज हो रहे हैं। तो इससे पहले हम क्या कर रहे थे, इससे पहले हो रहा था प्लस का माइनस हो जा रहा था एंड वाइस वर्सा, और डिवाइड के साथ में इनटू का आपस में चेंज हो रहा था। ठीक है, तो मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि आपको क्वेश्चन में देखना है कि कौन सी साइन किसके साथ चेंज हो रही है। तो यहाँ पर आपको गौर करना है कि अब तक हम जो कर रहे थे प्लस और माइनस का साइन एक दूसरे में चेंज हो रहा था, और इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में प्लस के साथ इनटू चेंज हो रहा है। तो यानी कि ये 18 के बाद यहाँ इनटू की जगह प्लस आएगा, प्लस की जगह इनटू आएगा, डिवाइड की जगह माइनस आएगा, माइनस की जगह डिवाइड आएगा। तो आपकी न्यू इक्वेशन कैसी बन जाएगी, 18 प्लस 17 इंटू 4 माइनस 22 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी इक्वेशन बन रही है। ठीक है, चलो इसको फटाफट से सॉल्व कर लो। तो डिवाइडेड बाई को ले लेते हैं और फिर ये मल्टीप्लीकेशन है। तो 18 प्लस ये 2 11 जा 22 हो जाएगा। ठीक है, और 17 4 जा यहाँ पर हो जाएगा 68। तो नई वाली इक्वेशन हमें इसकी सॉल्यूशन में क्या नंबर मिल रहे हैं अभी हमें, तो 18 प्लस 68 माइनस 11। तो यहाँ पे हम कर लेंगे 18 प्लस 68 कर लेंगे, 8 2 जा 16, 6 7 8 86 हो जाएगा। 86 माइनस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर 86 में 11 माइनस कर देंगे, 6 माइनस 1 5 और 8 माइनस 1 7। तो यहाँ पर 75 आ रहा है। 75 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। बस आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से गो थ्रू होना है कि कौन सा साइन किसके साथ चेंज हो रहा है। सो 15
15 डिवाइडेड बाई का इंटू हो जाएगा 5 प्लस का माइनस हो जाएगा 12 इंटू का डिवाइड हो जाएगा 3 और माइनस का प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये साइन चेंज हो जाएंगे, आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हो जाएगा पोर्टमास रूल है फर्स्ट डिवीजन, तो 3 4 12 और 15 5 75। तो यहाँ पर हो जाएगा 75 माइनस 4 प्लस 5। ठीक है, सॉल्व कर लेना है। 75 में 5 को प्लस कर देंगे 80 आएगा, 80 माइनस 4 करेंगे 76 आएगा, 76 ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर है अब यहाँ पर आ गया जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था वैसा। तो यहाँ पर हमें ये इस इक्वेशन को सही करना है, ये तो देखकर कि इसमें कौन सी साइन किधर हम चेंज करनी है। इसके क्वेश्चंस में अगली क्लास में बहुत सारे लेकर आने वाली हूँ। आज हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइप में कितने डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो यहाँ पर अब आपको साइन दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर आपको खुद सोचना है कि कौन सा साइन आप चेंज करेंगे तो 74 आ सकता है। अब देखो दोस्तों, डिवाइड तो यहाँ पे सही से हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट और कोई फ्रैक्शन नहीं आएगा, ये आराम से एक दूसरे से भाग हो जाएगा, 4 4 16। लेकिन 96 को और 24 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये बहुत लंबा जाएगा। इसका मतलब हमें इस इंटू को यहाँ से चेंज करना है। इंटू वाले ऑप्शंस देख लो कौन कौन से चेंज हो रहे हैं। तो इंटू के साथ डिवाइड चेंज हो रहा है और यहाँ पे इंटू के साथ प्लस चेंज हो रहा है, क्योंकि हमें इंटू चेंज करना है, क्योंकि हमारा नंबर ज्यादा बड़ा नहीं है, 100 के पास में है, और है ना, तो इसलिए हम इंटू वाले को चेंज करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन को फॉलो कर रहा है। तो बस अभी आपको क्या करना है कि बस आपको फटाफट से जो दो ऑप्शन मिले हैं उसको और सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस 96 इंटू का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 24 प्लस 16 डिवाइड का हो जाएगा इंटू 4 इक्वल्स टू 74 आना चाहिए। तो अभी 74 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि हमें तो पता है 74 ही आना है। इक्वेशन पे जल्दी से गौर करो। सो 14 माइनस 96 डिवाइडेड बाई 24, और ये 24 और 96 को देखेंगे तो ये 12 से कट जाएगा आराम से, है ना। 96 डिवाइडेड बाई 24, सो 12 2 24, 12 8 96, देन 2 4 8। तो इस तरह से हमें 4 मिला। तो 14 माइनस 4 प्लस 16 इंटू 4, 16 4 कितना होता है 64। तो पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना है। तो 14 माइनस 4 मिल गया, प्लस यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 16 4 64 होता है। इस तरह से ये इक्वेशन आ गई है। और 14 और 64 को प्लस कर देंगे हम यहाँ पर, 4 4 8 और 6 1 7, 78 माइनस 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 74। तो ये इक्वेशन सेम हो गई, यस। तो इस फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको सोचना है कि आपको कौन सी साइन है जो आपको चेंज करनी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका दिमाग अपने आप सोचने लग जाएगा कि कौन से वाली साइन को चेंज करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन फिर से यही वाला है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 131 में चाहिए हमें। तो 131 में नंबर आने के लिए यहाँ पर बहुत छोटे छोटे नंबर दिए। 39 का 3 से अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर देख लेते हैं। 39 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 9 3 27, 2 3 9 10 11। तो ये बस 117 तक जा रहा है, पर हमें जाना है 131 तक, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो इसको देखते हुए हमें पता चल रहा है कि 39 का मल्टीप्लिकेशन ये तो इतना साथ दे नहीं रहा है, और ये डिवाइड है, ये भी कट के छोटा हो जाएगा। पर अगर डिवाइड को हम इनटू कर देते हैं तो 25 5 हमें 125 डायरेक्टली मिल जाएगा, जो 131 से बहुत करीब है। तो हम क्या करेंगे, ये 117 जो यहाँ निकल रहा है वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन माइनस में आ जाएगा। तो ये हमें माइनस में भी साइन नहीं लाना है, हमें पॉइंट में भी साइन नहीं लाना है, ये दो रूल है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां डिवाइड इनटू के साथ में चेंज हो जा रहा है, ये वाला, ठीक है। तो अभी हमें इसको डिवाइड को इनटू के साथ चेंज करना है, तभी कुछ
आसार नजर आ रहे हैं, कुछ चांसेस बन रहे हैं कि हमें अपना सॉल्यूशन सही मिल सकता है। तो अभी हमें ये ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर हमें चेक करना है। तो यहाँ इंटू और डिवाइड आपस में चेंज करना है। सो 19 माइनस 39 इंटू का डिवाइड हो जाएगा 3 और प्लस 25 डिवाइड का इंटू हो जाएगा 5। तो इस तरह से हमारे पास आ गया। फर्स्ट की डिवीजन है तो 13 3 जा 39 आपको पता है, तो यहाँ पे आएगा 19 माइनस 13 3 जा 39 हो जाएगा प्लस 25 5 जा 125 हो जाएगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 125 में 9 को प्लस करेंगे, 5 प्लस 9 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 1 कैरी, 2 प्लस 1 3 एंड 1 कैरी 4 और 1 144 माइनस 13 हो जाएगा। 4 में से 3 गया 1, 4 में से 1 गया 3 और ये 1। तो इस तरह से हमने देखा 131 करेक्ट हो रहा है। सो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है। तो इस तरह से आपको सोचना होगा कि 130 जो भी इक्वल्स टू के पास में आपको वैल्यू दी गई है उस तक पहुंचने के लिए आप अपने इक्वेशन में कौन से वो 2 साइन होंगे जिसको आप चेंज कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो रहा है सिर्फ इनटू और डिवाइड में चेंज। तो यहाँ पर सिर्फ इनटू और डिवाइड का चेंज ही करना है। 101 प्लस 38 माइनस 78 इंटू चेंज हो जाएगा डिवाइडेड बाई में 3, तो 3 इंटू 9। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जा रहा है 101 प्लस 38, 78 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18 इंटू 9। 101 प्लस 38 माइनस में आएगा 26 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23। तो अभी ये हो जाएगा 234। पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 139 माइनस 234। क्योंकि बड़ा नंबर है तो माइनस में ही आंसर आएगा। ऑप्शंस भी सारे माइनस में है। 5, 14 में से 9 गया 5 और फिर 12 में से 3 गया 9। सो इस तरह से -95 आता है इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहले जैसे ही हो गया है, प्लस माइनस और इंटू डिवाइड का चेंज। सो 9 इंटू 6 प्लस 136 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 13, इस तरह का इक्वेशन हो रहा है यहाँ पर। तो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 6 प्लस 136 को 8 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 3 जा 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4 एंड यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो इस तरह से 17 मिल गया हमें यहाँ पर। फिर यहाँ पर 6 9 जा 54 प्लस 17 कर देंगे और यहाँ पे -13 भी है, उसको नहीं भूलना है। फिर 54 प्लस 17 करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, 5 6 1 7, 71 माइनस 13 हो जाएगा। 71 में -13 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 58। सो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे भी प्लस माइनस का और इंटू डिवाइड का एक दूसरे में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी नई वाली 7 प्लस 42 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5। तो ये यहाँ पे इक्वेशन बन रही है। सो इसको कर लेते हैं 89 इंटू 7 प्लस 7 6 जा 42, 6 माइनस 5। अब 89 को इंटू 7 कर लेते हैं, 7 9 जा 63, 6 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 6 62, 623 प्लस 6 माइनस 5। 623 में 6 को प्लस करेंगे तो यहाँ आएगा 629 माइनस 5। 629 में 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 624। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का इनटू के साथ चेंज हो रहा है, तो इस बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे प्लस और प्लस के साथ माइनस नहीं, प्लस के साथ इनटू चेंज हो रहा है। सो 2 का इंटू 6 डिवाइड का माइनस हो रहा है,
8 माइनस का डिवाइड हो रहा है 4 और इनटू का प्लस हो जा रहा है 14। तो इस तरह की इक्वेशन बन रही है। तो आपको क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि कौन सी साइन किसके साथ चेंज हो रही है। तो बोर्डवास रूल, सो 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 14 और यहाँ पे आ जाएगा 2 6 ज़ा 12। फिर नेक्स्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 और 14 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 26 - 2 यानी कि 24। सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर फिर से प्लस माइनस का ही चेंज हो रहा है, प्लस माइनस और इंटू डिवाइड। तो यहाँ पे हो जाएगा 69 + 44 डिवाइडेड बाई 726 इंटू 132 माइनस 58। तो इस तरह से आ रहा है, रफ में देख लेते हैं। 44 डिवाइडेड बाई 726 इंटू 132। तो इसको कट कर लेंगे फटाफट से। 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, इस तरह से आ गया। इसको 3 से कट कर लेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो इस तरह से ये 22 आया, ये 121 आया। तो इसको 11 से कट देंगे। 11 2 ज़ा 22 एंड 11 1 ज़ा 11, देन अगेन 11 1 ज़ा 11, क्योंकि 121 11 का स्क्वायर होता है। और फिर ये 11 और 4 यहाँ कट जाएगा। 11 4 ज़ा 44, तो हमें यहाँ मिला 4 और 2, 4 2 ज़ा 8 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 69 प्लस, इस पूरे का आंसर आया है 4 × 2 यानी कि 4 2 ज़ा 8 माइनस 58। सो इस तरह से 69 में 8 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 9 का प्लस यहाँ 17 हो जाएगा। 6 और 1 का 77 माइनस 58 आएगा। 77 में 58 को माइनस कर देंगे। 17 में 8 चला गया तो यहाँ पर कितना आया 9। तो 9 यहाँ पे 2 है तो हमें पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उसके बाद 17 - 8 गया 9 और फिर यहाँ पे 6 - 5 गया 1। तो इस तरह से 19 आया। ऑप्शन नंबर 9 इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पर ABCD आ गया है, तो ABCD को बस रिमूव करके उसकी जगह पे साइन पुट कर देंगे। सो 23, C स्टैंड्स फॉर प्लस, 13, B स्टैंड्स फॉर इंटू, 841, A स्टैंड्स फॉर डिविजन 29 और D स्टैंड्स फॉर माइनस। सो यहाँ पे हो जाएगा 91। तो इस तरह की कुछ इक्वेशन बनती है। और इसका नेक्स्ट हो जाएगा 23 + 13 इंटू 841 और 20 डिवाइडेड बाई 29 कर देंगे तो जाहिर सी बात है 29 ही दिख रहा है। तो यहाँ पर 29 से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आपको पता होगा तो 29 का जो स्क्वायर होता है तो 29 का स्क्वायर 841 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 29 माइनस 91। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे हो जाएगा 23 + 13 और 29 का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो रफ वर्क कर सकते हैं आप साइड में। सो 29 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 9 ज़ा हो जाएगा 117, यहाँ 7 आएगा, 11 कैरी एंड 13 2 ज़ा 26 होता है। 26 में हमें 11 को प्लस कर देना है कैरी वाले पॉइंट, तो ये हो जाएगा 737। सो ये 37 आता है। तो यहाँ पे टोटल आ गया 377। तो यहाँ हो गया 377 माइनस 91। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर 23 और इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे तो 7 3 हो जाएगा 10, फिर 1 कैरी, देन 7 2 और 1 कैरी, ये फिर से हो जाएगा 10 और फिर ये हो जाएगा 4, 400 माइनस 91। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 309, ऑप्शन नंबर 4। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे फिर से ABCD ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13, C स्टैंड्स फॉर प्लस, 27, A स्टैंड्स फॉर डिविजन, so divided by 3, B stands for multiplication, then 8, D stands for minus 12। so इस तरह की इक्वेशन बनेगी। so 13 plus 9 3 ज़ा 27, 9 into 8 minus 12। so यहाँ पे 13 plus 8 9 ज़ा 72। नेक्स्ट हो जाएगा 13 + 72 कर देंगे तो ये 3 2 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा। 85 - 12 करेंगे, 85 - 12 करेंगे, यहाँ पर 73 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। 9 डिवाइडेड बाई चेंज हो जाएगा इनटू में 576
इनटू चेंज हो रहा है डिवाइडेड बाय में 24 प्लस चेंज हो रहा है माइनस में 109 माइनस चेंज हो रहा है प्लस में 7। तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी और यहाँ पे रफ वर्क करेंगे। 576 को डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे, सो 12 से कर देते हैं। 12 2 जा 24, 12 4 जा 48, 48 से 57 की तरफ जाएंगे, बट 9 आएगा, 96 हो जाएगा। तो 12 8 जा 96, फिर 24 2 जा 48 होता है। तो इस तरह से यहाँ पर आया 9 इंटू 24 माइनस 109 प्लस 7। तो अभी 9 और 24 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 4 जा 36, 3 कैरी, 9 2 जा 18, 18 प्लस 3 216। सो 216 माइनस 109 प्लस 7, 216 प्लस 7 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 223 माइनस 109। 223 में 109 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 13 माइनस 9 4, 1 का 1। तो इस तरह से 1 का 1 आ गया और यहाँ पर हो गया 1। तो इस तरह से आया 114, ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। हमने इसमें देखा कि इस 3 तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थोड़े टाइम टेकिंग है, तो इसलिए आपको दूसरे वाले टॉपिक से टाइम बचाकर इस वाले क्वेश्चन को में देना होगा। और यहाँ पर 2 ऐसे हैं जिसको हमें बस क्वेश्चन में जो साइन चेंज करने के लिए दिया है उसको चेंज करके इक्वेशन में डाल के इक्वेशन को सॉल्व करना है। और जो सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने किया था उसमें हमें ही सोचना है कि कौन सी साइन चेंज करने से इक्वेशन करेक्ट हो सकती है। अगले क्लासेस में हम देखेंगे उस तरह के क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय दोस्तों।